दरोगा साहब को फोन पर एक गुप्त सूचना मिलती है कि कुछ अपराधी हैं जो एक चौक पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद दो पुलिस वाले जो है अपनी निजी गाड़ी से उस अपराधी के पीछे चल पड़ते हैं। बाद में उनको जो है कहीं एक जगह पर जो है वो अपराधी दिखता है। उसके बाद वह कोई आदमी संदिग्ध लगता है तो उसको वहां पर रुकने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही दरोगा साहब उस अपराधी को ये बोलते हैं कि तुम रुको, कौन हो, और बोलते ही जो है अपराधी है वह दरोगा साहब पर फायरिंग कर देता है। और फायरिंग करने के बाद गोली दरोगा साहब के कमर में आकर के लगती है। उसके बाद वहां की जो स्थिति है वह पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि दरोगा साहब तो अपराधी को पकड़ने के लिए निकले थे, उसको किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के से जो है वो रोकने के लिए निकले थे। लेकिन दरोगा साहब को ही गोली लग जाती है और वही जो है वो घटना हो जाता है। क्या है पूरी खबर आगे इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये पूर्णिया का है। पूर्णिया के मधुबनी टीओपी थाना अध्यक्ष मनीष चंद्र यादव और मरंगा के अपर थाना अध्यक्ष को फोन पर एक गुप्त सूचना मिलती है। और उस गुप्त सूचना में जानकारी ये मिलती है कि कुछ अपराधी जो है वह पूर्णिया के फोर्ड कंपनी चौक पर किसी बड़ी घटना को देने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसके बाद दोनों थाना अध्यक्ष जो है वो अपनी निजी गाड़ी से वहां पर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जिधर जिधर वो लोग जाता है, एक ग्रुप जो होता है बाइक का, उसके पीछे चल पड़ते हैं, उसका पीछा करते हैं। और पीछा करने के बाद फोर्ट कंपनी चौक पर दोनों दरोगा साहब को कोई आदमी जो है वो संदिग्ध लगता है। उसके बाद उसको बोलते हैं कि तुम रुको, और जैसे ही बोलते हैं रुकने के लिए वैसे ही वह अपराधी जो है वो पहले से हथियार में लेकर के टाइट रहता है और उसके बाद दरोगा साहब पर फायरिंग कर देता है। फायरिंग करने के बाद गोली दरोगा साहब के कमर में लगती है। उसके बाद आनन फानन में जो है वह दरोगा साहब को उठा करके जो है वह होप रोड स्थित जो है वो मैक्स 7 अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर उनकी स्थिति जो है वह काफी नाजुक बनी हुई है। और अभी जो टीओपी थाना अध्यक्ष मनीष चंद्र यादव हैं वह आईसीयू में भर्ती हैं। हालांकि उनकी स्थिति जो है वह काफी नाजुक बनी हुई है, आईसीयू में है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, ये जो अंजाम दिया गया उस समय रात के 11 बजे का ये पूरा मामला है। और पूर्णिया में जो है वह पिछले कुछ दिनों से जो है वह स्मैक पीने वाले लड़कों जो युवा है उसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। और स्मैक पीने के बाद लोग जो है वह अपने मोटरसाइकिल लेकर के हथियार से लोड होकर के वह निकल पड़ते हैं अपने घर से बाहर और किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, या किसी राह चल रहे व्यक्ति का पैसा छीन लेते हैं, उनका मोबाइल फोन छीन लेते हैं। और उसके बाद इस बार हुआ ऐसा कि बीच में पुलिस वाले आ गए तो पुलिस वाले पर ही फायरिंग करके वहां से भाग निकला। वहां के जो एसपी हैं अमीर जावेद, वह कहते हैं कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए फोर्ड कंपनी चौक पर इकट्ठा हुए थे और इसके बाद वहां पर जो है वो दरोगा साहब पहुंचे थे और इसी वजह से जो है वहां दरोगा साहब पर ही जो है फायरिंग कर दिया गया और फोर्ड कंपनी चौक पर रात के 11 बजे जो है वो घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन पूर्णिया में जो इस तरह की घटनाएं हैं वह पिछले कुछ दिनों से काफी आम हो गई है। हर जगह जो है वो आपको, अगर आप सचेत होकर के नहीं चलेंगे तो आपके साथ मारपीट किया जा सकता है, आपका पैसा छीना जा सकता है, आपका बैग छीना जा सकता है, क्योंकि वहां पर स्मैक पीने वाले जो है, नशा करने वाले जो युवाओं है उसकी संख्या जो है वो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बढ़ गई है। और यही वो लोग हैं जो नशे में आकर के हथियार लेकर के या फिर चाकू लेकर के, तेजधार कोई हथियार लेकर के या पिस्टल लेकर के जो है वो सड़क पर निकल पड़ते हैं और सड़क पर निकल करके उनको जब जहां जो मौका मिलता है उस घटना को अंजाम दे देते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार जो है वो बिहार में चल रही कहीं आपकी दौड़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है। 2005 से पहले वाला समय का याद दिलाते हैं कि आप याद कीजिए कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। लेकिन अब जो है वो स्थिति जो बिहार की अभी बनी हुई है, हमको ऐसा लगता है कि 2005 में भी जो है इतनी बदतर स्थिति बिहार की नहीं होगी कि किसी लोगों का राह चलना मुश्किल हो जाए। कोई पुलिस वाला अगर किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जाता है तो उस पर ही जो है वो गोली फायरिंग कर दिया जाए। पिछले कुछ दिनों में आपने कई ऐसी खबरें देखी होगी जब पुलिस वाले शराब पकड़ने को लेकर के किसी दलित के मोहल्ले में जाते हैं और वहां पर जो है पुलिस वाले पर ही जो है वो लाठीचार्ज कर दिया जाता है, पुलिस वाले को ही दौड़ा करके भगा करके मारा पीटा जाता है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? बिहार में सुशासन वाली सरकार को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।